हे गाइस, आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं ग्रॉसरी या पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। तो देखिए, मोस्टली सब जो है वो मंथली ग्रोसरी एक साथ लेते हैं। तो आपका सबका घर का ऑर्गेनाइजेशन वैसे अलग होता है। तो सबसे पहले जो होती हैं वो होती हैं बेसिक चीज़ें। तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ, जैसे राइस हैं, मखाना है, चीनी है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये क्या है, बड़े बॉक्सेस में आप सबसे पहले ऐड कर लीजिए। तो ये 3 बॉक्सेस इसी तरीके से हैं, क्योंकि मखाना भी घर में स्नैक्स के रूप में ज़्यादा खाया जाता है। और या फिर जैसे अगर आप चाय पत्ती वगैरह ज़्यादा लाते हैं तो इस तरीके से मैं अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये राइस हो गया, शुगर हो गई और ये हो गया। तो ये क्या है कि ऐसी चीज़ हैं जो डेली यूज होती हैं और लार्ज मतलब अमाउंट में आती हैं, तो क्वांटिटी में। तो उन्हें अलग से आप सबसे पहले इस तरीके से ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो होती हैं वो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूँगी, पर ये था सबसे पहला। उसके बाद पोहा हो गया, पास्ता हो गया। तो ये जो है लिड वाले ग्लास जार्स हैं, जो आपको अमेज़न पे, मीशो पे कहीं भी मिल जाएंगी। तो आप इन्हें सेट कर सकते हैं, क्योंकि और चोकोज़ वगैरह बच्चों के लिए, जैसे सीरियल्स वगैरह, अगर चोकोज़ हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, कुछ भी हो जो भी आप खाते हैं, वो जो बच गया है आप उसे क्लिप लगा के इस तरीके से ऐड कर लीजिए। और ये मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं बता दूँगी। ये क्लिप्स जो हैं ये भी आपको अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। मेरे पास बहुत पहले से हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है। और अगर आप लिंक मांगेंगे या कोड मांगेंगे तो मैं दे दूँगी। तो बस इसी तरीके से देखिए, एक में कॉर्नफ्लेक्स है और एक में चोकोस। तो जो बेसिक नीड्स है, कहने का मतलब है ये सब उसमें है। और जो एक मीडियम क्वांटिटी में होती हैं, जो बचा हुआ है वो आप एक अलग से बास्केट में रख सकते हैं। आगे मैं ऑर्गेनाइज करूँगी तो बता दूँगी। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हो गई हैं अलग से। जो मसाला होता है वो मसाला आप कर लीजिए, रेड चिली पाउडर, धनिया और ड्राई मस्टर्ड सीड वगैरह जो भी मतलब हम लेके आते हैं वो इस तरीके से। और जो बॉक्सेस एक्चुअली जिसमें दिखता है जो बेसिक चीज़, जैसे ये सब दिख रहा है, तो इस पे आपको स्टिकर की नीड नहीं है। अदरवाइज़ आप जो नहीं दिखता है उसमें बड़ा कन्फ्यूज होता है, उसमें आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है तो इसमें स्टिकर की नीड नहीं है। अब देखिए, एक सेरीगेट करने के बाद जो बचता है, अब इनको, क्योंकि स्नैक्स वगैरह ये होते हैं, ये हम सामने रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके की बड़ी बास्केट ले लीजिए और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे पोहा वगैरह जो भी हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं, सॉल्ट वगैरह और ये सब, गुड़ वगैरह, जैगरी, धनिया पाउडर, तो मतलब ऐसी चीज़ जो भी आपके नीड। देखिए, हर किसी की फैमिली पे डिपेंड होता है कि कौन कितना लेके आता है और कैसे यूज़ होता है। तो इस तरीके से, तो ये सब एक बास्केट में आप लगाएंगे तो आपका एक ही जगह सारा सामान मिल जाएगा। आप निकालिए बास्केट, उसी में ऑर्गेनाइज रहेगा। कहने का मतलब ये है, बहुत सारी स्पेस भी नहीं लेगा। और ये सब आप बॉक्सेस में रखेंगे तो इतना बड़ा किचन शायद आजकल किसी का नहीं होता है, इसलिए। तो इसमें जैसे सारी दालें हैं, छोले हैं, राजमा हैं, ऐसी चीज़ आप रख सकते हो। तो ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा, पल्सेस वगैरह और ये डेली का। तो ये आप एक बड़ी बास्केट में रख सकते हैं। बास्केट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और स्पेस भी कम लेता है। तो इस तरीके से, उसके बाद जैसे कि अगर आप स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बिस्किट वगैरह बच्चों के लिए, तो वो एक अलग से बास्केट में रख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने ये यहाँ रखा है, तो आप निकालेंगे और यूज़ कर पाएंगे उसको। तो सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा मैश नहीं होगा। तो इस तरीके से इजी रहता है इसे ऑर्गेनाइज करना और लगाना। तो ये तीसरी बास्केट हो गई। तो जितना सामान है देखिए, वो तो कोई फिक्स नहीं है कि इतनी बास्केट आप फिक्स कीजिए। भाई जो जिसकी नीड जैसी है वैसे ले लीजिए। तो ये बचा हुआ जो सामान है जिस पे क्लिप लगाई थी वो आप एक में रखिए, ताकि आपको ये पता होगा कि सामान बाकी है और वो ख़राब भी ना होगा और उसे आप जल्दी यूज कर सकेंगे। मिक्स कर दोगे तो वही बात है, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो फिर आपके जो स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर लीजिए। तो बस इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ हैं, पर ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं और बहुत ही मैनेज हो जाता है, काम पूरा आधा हो जाता है। ये काम एक दिन का देखिए बहुत मुश्किल है। जैसे बचा हुआ है तो बास्केट नहीं तो किसी ऐसे बॉक्स में रखती, जैसे सारा फ्राई पापड़ वगैरह का सामान है, जो भी होते हैं फ्राइम्स वगैरह, पापड़ वगैरह, मतलब फ्राई जिसे करके खाना है, ड्राई स्नैक्स कह सकते हो आप। ये इसे बॉक्स में लिड लगा के भी आप रख सकते हो। खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप बॉक्स मतलब लेके आओ और ख़रीदो, इस तरीके से।
ये बच्चों के छोटे जो स्नैक्स हैं, कुरकुरे वगैरह, सोया स्टिक, चिप्स वगैरह, ये सब वो हैं। या फिर टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह के बॉक्सेस, पर किसी को ख़रीद के मत लाइए, इन्हीं को ऑर्गेनाइज करिए। अब देखिए जैसे ये सब हैं, ये दिख रहे हैं, पर अगर दाल में कन्फ्यूज़न है तो आप इस पर स्टिकर लगा सकते हैं और छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह में। और जिसमें नहीं है वो आप अलग से रख दीजिए। जैसे ये 2 राइस इडली के राइस हैं, तो ये इनमें कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है तो वो चीज़ें पहले लगाइए, जैसे दाल दाल सब एक में, लेकिन आगे लगाइए जो कि डेली यूज़ होती हैं, और जो कम यूज़ होती हैं उन्हें आप पीछे रखिए। जैसे नीचे हैं तो सीरियल्स वगैरह ये सब लगाइए, सॉल्ट वगैरह या ये सब। तो जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है और जो ज़्यादा यूज़ में आती है उसे पहले रखिए, ताकि वो आपके लिए निकालना ईजी रहेगा। इस तरीके के आप बॉक्स ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं, जिस जो स्पेस मतलब बचाते हैं आपका काफ़ी। और ये सब जो है, ये फ्लेक्स वगैरह, ये डेली नाश्ता ब्रेकफास्ट वाले के नीचे मसाला, ये सब आप अपने हैंडी रहे उसी के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और आपके किचन में कितना स्पेस है, कहाँ क्या यूज़ हो सकता है, ये सब टोटली तो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये होता है। स्टिकर लगा होता है तो कोई दूसरा भी आपकी किचन यूज़ करता है तो उसके लिए आसानी होती है। तो इस तरीके से ये है। और होप सो कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और किस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।